नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रौढ़ की चर्चा में आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो समाज चक्र है ये हमेशा घूमता ही रहता है। इस चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। ये परमात्मा की विधान के अनुसार इसकी गतिशीलता हमेशा बरकरार रहती है और क्रम से शूद्र युग, क्षत्रिय युग, विप्र युग और वैश्य युग आते रहते हैं। और इसमें जब वर्ण के जो उपयुक्त वर्ण हैं उनके जो चरित्र हैं वे अच्छे होते हैं, कल्याणकारी होते हैं तो समाज को सुशासन मिलता है, अच्छी प्रगति होती है। और जब वे नकली हो जाते हैं, जब वे शोषक के रूप में अपना रूप अख्तियार करते हैं तो उस हालत में समाज के अंदर असंतोष पैदा होता है और असंतुष्ट लोग, विद्रोही और बागी लोग उस शासन को हटा करके फिर परवर्ती युग का शासन लाते हैं। तो इस प्रकार क्षत्रिय युग में भी जब अच्छे क्षत्रिय नहीं रहे तो उनके विरुद्ध बगावत हुई और उनके शासन को हटा के विप्रों का शासन लाया गया। जब विप्र भी अपने दायित्व को ठीक से नहीं पूरा कर सके तो उसके बाद वैश्य युग आया जिसमें वैश्यों ने काफ़ी तरक्की का काम किया। लेकिन जब ये वैश्य भी अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं कर सके तो फिर सभी लोग जो असंतुष्ट होते हैं उसमें ऐसे लोग जो क्षत्रिय स्वभाव के हैं वे काफ़ी उग्र और विप्लवी तरंग को अपने से प्रवाहित करते हैं। और जो विप्रोचित गुण वाले हैं वे बुद्धि के द्वारा उस शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये शासन इनका जो शोषक हैं वैश्य उनका शासन खत्म हो और नया युग आए। तो इसलिए ये जो असंतुष्ट लोग होते हैं वैश्य युग में या तो वे क्षत्रिय मानसिकता के हैं या विप्र मानसिकता के हैं, या तो वो आक्रामक नीतियों के द्वारा, आक्रामक कार्यों के द्वारा वे चाहते हैं परिवर्तन हो। लेकिन जो विप्रिय गुण वाले लोग हैं उनके बौद्धिक प्रखरता के कारण उनकी चेष्टा रहती है कि कोई उग्र कार्य नहीं हो, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा ही एक अच्छा शुभ परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार से वैश्य युग में अगर उग्र स्वभाव वाले लोगों का बहुमत रहा जो असंतुष्ट हैं, तब तो जो परिवर्तन आएगा उसमें निश्चित रूप से हिंसा का भी प्रयोग होता है और जो हिंसा के प्रयोग संप्रयोग के द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन अगर नेतृत्व विप्रिय लोगों के हाथों में रहा, उनकी संख्या ज़्यादा रही, उनकी प्रधानता ज़्यादा रही, तो अहिंसात्मक न होकर वैचारिक परिवर्तन से ही उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लोग हाल के इतिहास को देखें तो 1977 में जो चुनाव की घोषणा हुई भारतवर्ष में, तो उसमें जो सत्तासीन पार्टी थी जिनके विरुद्ध में बहुत बड़ा जनमत तैयार हुआ और उसके अग्रणी के रूप में, अग्रणी नेता के रूप में श्री जयप्रकाश नारायण ने लोगों को एक सक्षम नेतृत्व दिया और परिणाम हुआ कि वो विप्रिय गुणों के कारण ही, जयप्रकाश नारायण के आह्वान के कारण ही एक ज़बरदस्त परिवर्तन आया और शासन बदल गया।
तो ये लेकिन व्यवस्था पूंजीवादी ही रही, अर्थात पूंजीवाद के अंतर्गत ही पहले भी पूंजीवादी व्यवस्था थी और बाद में भी परिवर्तन के बाद भी पूंजीवादी ही व्यवस्था रही। लेकिन उसमें चूँकि एक सक्षम नेतृत्व के माध्यम से लोगों के अंदर ध्रुवीकरण जो हुआ, उस ध्रुवीकरण को हम विक्रांति कह सकते हैं कि वो वैश्य युग के भीतर ही ये वैश्य युग को लाया गया। वैश्य युग के भीतर में ही ये परिवर्तन हुआ, जो पहले था वही बाद में रहा, लेकिन इसमें जो व्यवस्था थी बदल गई, शासन व्यवस्था बदल गई, नई पार्टी आई, नए लोग आए शासन में, किंतु वे चूँकि सक्षम नेतृत्व नहीं दे सके, इसलिए फिर से पुरानी पार्टी ही शासन में आ गई। तो यह जो परिवर्तन का क्रम है, जिसमें अगर आगे बढ़ने वाला काम होता है, एक नया परिवर्तन आता है तो क्रांति है, और अगर उसी के भीतर में ही परिवर्तन आता है, उस वर्ण और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही, तो विक्रांति होती है। तो इसको हम लोग विक्रांति कह सकते हैं। वैश्य युग के भीतर में ही एक विक्रांति हुई, लेकिन चूँकि वह परिवर्तन बहुत सुखद नहीं रहा, उसके द्वारा समाज का कल्याण नहीं हो सका, इसीलिए यह क्षणस्थायी रहा, कुछ ही समय का रहा। बल्कि अगर निश्चित रूप से कहें तो जो नई सरकार आई वो पूरा 5 साल का भी अपना समय नहीं बिता सकी, और 2.5 साल के अंतर्गत ही इसका अधोपतन हुआ, और फिर पुरानी ही सरकार आ गई, और व्यवस्था तो वही रही, पूंजीवादी ही व्यवस्था रही। इसलिए कोई आमूलचूल परिवर्तन की जो आकांक्षा थी मनुष्य की नहीं पूरी हुई, और आज भारतवर्ष में पूंजीवादी व्यवस्था ही चल रही है। तो शासन में परिवर्तन होता है, पार्टियों और नेताओं के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था वही चलती रहती है। इसीलिए इसमें निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त ध्रुवीकरण की आवश्यकता है, जिससे कि लोग नई व्यवस्था के जो अगुआ हैं, नई व्यवस्था के जो प्रहरी हैं, उन लोगों को शासन में ले आएं। इसलिए जो वैश्य युग अभी चल रहा है भारतवर्ष में और विश्व के काफ़ी देशों में, अधिकांश देशों में, तो इस वैश्य युग के परिवर्तन के लिए जो क्षत्रिय मानसिकता वाले लोग, माने जिनके अंदर उग्र भाव है, जो यहाँ तक कि हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, जो भौतिक रूप से संग्राम करके, भौतिक शक्ति का प्रयोग करके सत्ता पर चोट करते हैं और परिवर्तन को लाते हैं, ऐसे लोग, या जो बुद्धि से इतने प्रखर हैं कि वो वैचारिक श्रेष्ठता के कारण लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करके और उसके बाद वो परिवर्तन लाएं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किंतु प्राउटिस्टों का निश्चित रूप से यह दायित्व है कि इसमें यह राजनीति में एक ध्रुवीकरण करे, जिससे कि जो समाज चक्र स्वाभाविक गति से जा रहा है और शोषण के बाद शोषण बढ़ता ही जा रहा है, लोग शोषण से त्रस्त हैं और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है कि कैसे इससे मुक्ति मिले। तो मुक्ति का मार्ग यही है कि चूँकि व्यवस्था पूंजीवादी है और जो शासन तंत्र है, जिसको कहा जाता है लोकतंत्र, तो ये लोकतंत्र चुनाव के माध्यम से लोगों में जो शासन में, प्रशासन में हो, उनका चयन करते हैं, लोग वोट देते हैं और उसके द्वारा समाज में फिर से नई व्यवस्था, नई शासन का सूत्रपात होता है। किंतु चूँकि व्यवस्था नई नहीं हो पाती है, व्यवस्था वही रहती है और शासन बदल जाता है, तो इसलिए इसका मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की आवश्यकता है, जो विप्लवी परिवर्तन की आवश्यकता है, अधिक शक्ति का प्रयोग करके, और उसके बाद शासन में तो परिवर्तन लाया ही जाए, लेकिन वह परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो। इसके लिए जो प्राउटिस्ट हैं
वो समाज के जो शुभचिंतक हैं, जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं, जो समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, जिनको सद्विप्र कहता है प्रावटिस्ट विचारधारा, तो उस सद्विप्रों को चुनाव में उतार करके और उनको विजयी बनाएं। तो जब तक ये सद्विप्र अर्थात जिनके मन में किसी के शोषण की भावना नहीं है और जो शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग जो समाज का वास्तव में कल्याण कर सकते हैं, वे लोग आज चुनाव में आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन के अंदर ये भावना रहती है कि चुनाव में पैसा बहुत लगता है, पैसा कहाँ है, कर्जदार हो जाएंगे और इसके कारण हम चुनाव में हार जाएंगे। तो हार की गिलानी से बचने के लिए और जो पूंजीवादी शोषकों के द्वारा जो खड़े किए हुए एक से एक दानों चुनावी रणनीति में, राजनीति में, अखाड़े में जो ताड़ ठोक करके मौजूद हैं, उनसे मुकाबला करने में अच्छे लोग अपने को असहज पाते हैं, असुविधा का बोध करते हैं। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि वास्तव में जो परिवर्तनकामी हैं, जो समाज को शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग, जो जनता है, आम जनता है, जो शोषित जनता है, पीड़ित और अत्याचारित जनता है, उसको संगठित करें और एक वास्तविक ध्रुवीकरण लाएं, जो अभी तक नहीं संभव हुआ है। पूंजीवादी तंत्र हमेशा ध्रुवीकरण को टालता रहा है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता रहा है। इससे प्रावटिस्टों का ये दायित्व है कि वे इस प्रक्रिया को नहीं चलने दें और लोगों को एकजुट करके और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन लाएं और जो मौजूदा व्यवस्था जिसके कारण शोषण हो रहा है, उसमें भी परिवर्तन लाएं। दोनों ही स्तरों पर आवश्यक है, शासन प्रशासन में भी और जिस व्यवस्था के द्वारा समाज चल रहा है उसमें भी। ये दोनों में परिवर्तन लाने के लिए प्रावटिस्टों को, जो सज्जन हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो वास्तव में कपटाचारी नहीं हैं, घूमी पाखंडी नहीं हैं, जिनके मन में सबके कल्याण की भावना है, ऐसे लोगों को चुनाव में उतार करके और चुनाव में विजयी बनाएं। क्योंकि जो पूंजीवाद है, ये वैश्य युग में लोकतंत्र के माध्यम से ही अपना शोषण चलाता है। वो सामने पूंजीपति नहीं आते हैं, जो पूंजीवाद के समर्थक हैं, जो पूंजीवाद के वाहक और ग्राहक हैं, लेकिन वो जो वास्तव में जो समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो समाज के लोगों पर जिनकी छाप है, उनकी मदद से वे अपना शोषण तंत्र चलाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम जो वर्तमान में जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, उनकी तो निंदा और आलोचना करते हैं। उनके जो पार्टियों की जो सरकारें हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की, मंत्रियों की हम आलोचना करते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि ये लोग तो एक प्रकार से पूंजीवादियों के क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो उनके हित के लिए ही सारा उनका प्रयास है, तो इसीलिए उनकी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। आलोचना पूंजीवाद की होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए। उसके लिए जो सत्ता में परिवर्तन है, इसको लाने के लिए सत्पुरुषों को, सज्जनों को, जो शोषण विरोधी भावना से उद्बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और वे लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन लाएं, ताकि जो शोषण की तरंग है वो समाप्त हो और मनुष्य एक सुखद परिवर्तन का अनुभव करे। इसीलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है सद्विप्रों के सामने, प्रावटिस्टों के सामने, सज्जनों और परिवर्तनकामी विचारधारा वाले व्यक्तित्वों के सामने, कि वे शोषण के इस तरंग को समाप्त करके और शोषण विरुद्ध एक परिवर्तन ला करके
ऐसे समाज की रचना करे जहाँ पर कोई शोषण नहीं कर सके, और अगर शोषण करने के लिए उद्धत हो, वो उसके लिए सन्नद्ध हो, तो उसको यथाशीघ्र शासनच्युत करके और फिर सबों को एक राहत दें, सबों के कल्याण वाले व्यवस्था को लाएं, जिससे कोई अपने को दुखी नहीं महसूस करे, सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।